बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हम आप पर डिस्कस करेंगे वो आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन से दिया गया है। टॉपिक है रोल ऑफ लिवर एंड डिसऑर्डर्स ऑफ गट। और टोटल क्वेश्चन आपके पास 12 हैं। 1 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। छोटा सा पेपर है, 3 MCQs हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं आपके MCQs से। In an adult human, the weight of liver is 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो आपके पास है वो है जी 1.5 किलोग्राम। ठीक है, आपकी जो बुक है इसके चैप्टर में ये मेंशन है जो आपका टॉपिक है लिवर वाला। ठीक है, ये देखें जी। इट वेज अबाउट 1.5 किलोग्राम एंड इज द साइज ऑफ अ फुटबॉल। Next question है the medicine used for treatment of constipation, laxative, streptomycin, aspirin, persilin। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि आपकी जो मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं इनकी क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो आपके पास लेग्जेटिव है वो तो आपकी बुक में भी मेंशन है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को सुकून देने के लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो आपका यही है। बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ की जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एस्पिरिन जो आपके पास है वो बुखार और हल्की सी दर्द अगर आपको बुखार की वजह से, तो उसकी वजह से लेते हैं इस मेडिसिन को। ठीक है, बुखार को ट्रीट करने के लिए, खून को पतला करती है। और जब परसीलियन आपके पास है वो परसीलियन एक्चुअली पेनिसिलियन है, पेनिसिलिन, ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो आपके पास है वो भी बैक्टीरिया से कॉज किए हुए इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये आप यूज़ करते हैं जी स्किन पे यूज़ करते हैं, गला ख़राब हो तब यूज़ कर ली, मुंह ख़राब हो जाए, बुखार हो जाए, इन्फेक्शंस हो जाए, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, लेग्जेटिव है। और ये आपकी बुक में जो है उन्होंने बताया भी हुआ है कि जब कभी कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है तो उस वक्त जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो क्या है, लेग्जेटिव है। ठीक है जी, ये देखें द मेडिसिन कॉल्ड लेग्जेटिव पैराफिन आर यूज फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टिक अल्सर अकर्स, ओसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टमक, ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों जगह पे ही जो है वो एसिड ये एंजाइम पेप्सिन आपका रिलीज होता है और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो फिर अल्सर कॉज करता है। और आपकी बुक भी यही कहती है कि इन तीनों में जो है वो अल्सर कॉज करता है ये। नेक्स्ट आपके जी शॉर्ट क्वेश्चन है राइट फंक्शंस ऑफ लिवर अदर देन डाइजेशन। डाइजेशन वाले छोड़ के आपने जो है वो बाकी के जो लिवर के फंक्शंस हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में काफ़ी सारे दिए गए हैं तो आपने वो लिखने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि उसके अलावा कौन कौन से फंक्शंस दिए हुए हैं। ये रहे आपके पास डाइजेशन के अलावा जो फंक्शन दिए हुए हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 4 लिखने हैं। ठीक है, removes amino group from amino acid, converts ammonia to like toxic, destroys the red or blood cells, manufactures blood clotting proteins, convert glucose into glycogen and when required breaks glycogen into glucose, produces heat to maintain body temperature, stores fat soluble vitamins। इतने सारे दिए गए हैं, जो आपको बेस्ट 4 आते हैं वो आपने लिख देने हैं। राइट रीजन ऑफ स्टमक अल्सर, स्टमक अल्सर की वजह बताइए जी। सबसे पहले तो अब मैं पेप्सिन रिलीज होता है ज़्यादा अमाउंट में, HCl उसके साथ मिलके फंक्शनिंग करता है ना ये। ठीक है, तो उसकी वजह से वॉल्स जो है वो सारी ख़राब हो जाती हैं, उसकी वजह से जो है वो हर वक्त जलन रहती है और इचिंग शुरू हो जाती है अंदर और बहुत बुरा जो है वो हाल हो जाता है। उसने पूछा है कि स्टमक के अल्सर की वजह क्या है। अल्सर के स्टमक को कहते हैं, अल्सर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। और किसकी वजह से होता है ये, इन अल्सर द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन द टिश्यू ऑफ द इनर वॉल। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो आपका, गैस्ट्रिक जूस में क्या आता है आपके पास, HCl आता है। ठीक है, पेप्सिन जो आपके पास, पेप्सिन जिन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और फिर दोनों जो है वो मिलकर जो है उनका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन अगर ज़्यादा आपके पास रिलीज हो तो फिर उसकी वजह से जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है।
जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ब्रेक्स डाउन द टिश्यू ऑफ द इनर वॉल, और अगर इसको ट्रीट ना करें तो ये कैंसर भी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये तो हमने इसकी रह गया, ये दोबारा कर लेते हैं। व्हाट ट्रीटमेंट वुड यू सजेस्ट टू अ पेशेंट ऑफ अल्सर एंड कॉन्स्टिपेशन इफ़ यू बिकम अ डॉक्टर? अगर आप डॉक्टर बन जाएं तो आप एक अल्सर के पेशेंट को क्या कहेंगे कि वो क्या खाना छोड़ दें, क्या मेडिसिन आप उसको सजेस्ट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट आप उसको सजेस्ट करेंगे? कॉन्स्टिपेशन वालों को तो आप यही कहेंगे कि आप जितना हो सकता है उतना पानी पिएं, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट है वो यही है, सबसे पहले तो ये जितना हो सकता है उतना पानी पिएं, ठीक है। अव्वल तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता नहीं, लेकिन अगर आ जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपको टॉपिक से क्या समझ आया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का जो पेशेंट होता है उसको चाहिए कि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाए, ठीक है ना। इस तरह बंद गोभी हो गया, और पानी जो है वो सबसे ज़्यादा पिए, ठीक है। उसके अलावा जो आप उसे मेडिसिन जैसे आपकी बुक में बताई हुई है लेक्सेटिव, पैराफिन के अलावा बहुत सारी मेडिसिन होगी, आप वो दे सकते हैं जो दूसरी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। लेकिन बीच में मेन जो केमिकल या जो चीज़ यूज़ की जाती है, जो प्लांट है वो एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट लोग डिफरेंट कंपनीज के नेम होते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी की मेडिसिन उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वही वाली मेडिसिन यूज़ कर लें, वो भी लेक्सेटिव ही होगा, ठीक है। अगर अल्सर का किसी को प्रॉब्लम है तो उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या करे? सबसे पहले तो ये जो चीज़ें अल्सर कॉज करने वाली है वो खाना पीना छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दे, ड्रिंकिंग छोड़ दे, कॉफ़ी पीना छोड़ दे, मिर्चों वाले खाने खाना छोड़ दें, बर्गर शवारमा ये सब पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खाना छोड़ दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका अल्सर जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या मेडिसिन आप उनको सजेस्ट करेंगे, वो मेडिसिन आप खुद इंटरनेट पे सर्च करके तो सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। ये आपका असाइनमेंट हो गया एक छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट रीजंस ऑफ स्टमक अल्सर। जी अभी हमने ऊपर देखा अगर स्टमक अल्सर किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है। ये क्वेश्चन हमने पहले याद कर लिया। डिफाइन कॉन्स्टिपेशन, राइट इट्स कॉजेज। कॉन्स्टिपेशन की सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जो आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है वो आपने लिखनी है, ठीक है ना, और फिर उसके कॉजेज बताने हैं। Constipation is a condition where a person experiences hard feces that are difficult to eliminate. The main causes of constipation include excessive absorption of water through colon, insufficient intake of dietary fiber, dehydration, use of medicine. ठीक है, those containing iron, calcium and aluminium and tumors in rectum or anus. ये आपके पास इसका आंसर है। हेडिंग्स बना के करिएगा, एक डेफिनेशन की हेडिंग और एक कॉजेज की हेडिंग। राइट वेट एंड साइज ऑफ लिवर इन अडल्ट ह्यूमन। ओके, जो वेट था वो तो हमने देख लिया था, 1.5 था, और साइज क्या था, फुटबॉल का साइज था। तो आप में दो हेडिंग्स देनी है, एक हेडिंग आप देंगे साइज की और फिर लिखेंगे 1.5, और जब आपने सॉरी वेट था वो 1.5, और जब की हेडिंग साइज़ की बारी आएगी तो आपने क्या लिखना है, 1.5 किलोग्राम, और साइज़ कितना है, साइज ऑफ फुटबॉल। ये हेडिंग्स बना के करिएगा ताकि पूरे 2 मार्क्स मिल सकें आपको। ऐसे एक लाइन में लिख दीजिएगा। व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जी ये क्वेश्चन जो है वो आपकी छोटा सा जो है वो एक साइड पे ब्लू कलर का बॉक्स होगा, ब्लू पिंक येलो बहुत सारे कलर्स के बॉक्सेस हैं, तो ये क्वेश्चन जो है एक छोटे से बॉक्स में से आया। ये देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, दे आर वेरी एसिडिक एंड मेक आवर बॉडीज पोर इन ऑक्सीजन। बहुत शौक है बच्चों को कोका कोला पीने का, पेप्सी पीने का, 7 अप पीने का, फांटा पीने का, तो फिर देख लें बच्चों के कितनी नुकसानदेह हैं। और आपको पता है कि इसमें गैस भरी हुई होती है, और लोग इसे किस लिए पीते हैं, गैस ट्रबल को ख़त्म करने के लिए पीते हैं। 7 अप पानी में मिला के पीते हैं। वो बेशक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोतलें पीने से आपकी हड्डियाँ जो है वो घुल जाती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन, आप बच्चे वैसे ही बहुत आजकल के आप लोग को सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी बातें पता चलती रहती हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। अव्वल तो आपको पता ही होगी कि बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे मुल्कों में जब ट्रैफिक हादसा होते हैं
तो वहाँ पे जो खून गिरा हुआ होता है सड़क पे, उसको साफ करने के लिए, ताकि वो एकदम पूरी सड़क जो है वो क्लीन हो जाए, वहाँ पे पेप्सी गिराते हैं सड़क पे और उसको साफ कर लेते हैं। और जो आपका टॉयलेट है, कभी खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तेज़ाब फेंकने के बजाय या हार्पिक या डोमेक्स फेंकने के बजाय आप ज़रा कोका कोला खरीद के लाएं बाजार से, उसको फेंकें ना अपने कमोड पे और फिर उसको साफ़ करें, चमक जाएगा एकदम आपका। तो अगर वो इतने शदीद जरासीम और इतना शदीद गंद साफ़ कर सकता है, ब्लड साफ़ कर सकता है, सड़क चमका सकता है, तो फिर आपके अंदर पता नहीं क्या क्या चमकाता होगा। ठीक है, तो इसलिए आप जितना हो सकता है उतना कम पिए इसको। They contain phosphoric acid which dissolves calcium out of the bone. This result in bone weakening. The caffeine present in colas increase the heart rate and raises blood pressure. तो ये किसी भी सूरत आपके फ़ायदे में नहीं है, बस हर तरह से आपको नुकसान पहुंचा रही है। स्पेसिफिकली जो आपका ब्लैक ड्रिंक है, अगर आप पेप्सी पीते हैं तो वो आपके 6 ग्लास दूध का जो कैल्शियम आप लेते हैं ना, 6 ग्लास दूध आप पिए, जो कैल्शियम आपको मिलता है वो ख़त्म। 1 ग्लास पेप्सी पीने से 6 ग्लास कैल्शियम जो है वो ख़त्म। और अगर आप 7 अप पियेंगे 3 ग्लास कैल्शियम खत्म, फांटा पियेंगे 1.5 ग्लास कैल्शियम खत्म। तो ब्लैक वाली जो ड्रिंक है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, व्हाट आर बाइल पिगमेंट्स। ये आपके लिवर वाला जो टॉपिक है वहाँ से उन्होंने ली है, जिसमें बताया उन्होंने बाइल के बारे में। लिवर जो है वो, बाइल का क्या फंक्शन है। Liver secretes bile which is stored in gallbladder. When gallbladder contracts, bile is released into duodenum through common bile duct. Bile has no enzyme but contains bile salts for the emulsification of lipids. It helps the lipid digesting enzyme to attack on lipids. ठीक है, ये आपके पास बाइल पिगमेंट जो है इसलिए यूज़ होता है। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिसऑर्डर्स ऑफ गट। कोई एक डिसऑर्डर जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, डायरिया आता है वो लिख दें, कॉन्स्टिपेशन आता है वो लिख दें, अल्सर आता है वो लिख दें, जोन सा भी आता है आपको वो लिख दें। ठीक है, सबसे पहले बताइएगा उसकी डेफिनेशन, उसके बाद बताइएगा उसकी कॉजेज, उसके बाद बताइएगा उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइट अ नोट ऑन लिवर। लिवर पे आपने नोट लिखना है। सबसे पहले आपने बताना है लिवर का साइज। ठीक है, लिवर का साइज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है ये जो गॉल ब्लैडर है, अपीयर शेप ग्रीनिश येलो सैग, गॉल ब्लैडर इज लाइज अलोंग द राइट लोब ऑफ सिल्वर ऑन वेंट्रल साइड, ओह सॉरी लिवर ऑन वेंट्रल साइड। फिर आपने बताना है बाइल पिगमेंट्स के बारे में। फिर आपने उसकी जो अदर यूजेस हैं अदर देन डाइजेशन वो आपने लिखने हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई 9-10 हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट 7 आते हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो सारे लिख दें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये पेपर भी कंप्लीट होगी, कोई कमी पेशी रहेगी तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।